ये न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, डाल दी कल्ब में अज़मत। पहले लोगों फिल्म देखते थे, अजान होती थी तो कहते थे आवाज कम कर दो, उससे पहले कहते थे टीवी बंद कर दो, फिर कहने लगे आवाज कम कर दो। अब तो ना बंद होता है ना आवाज कम होता है। वो अजान हो रही है, खड़ा है, मैं इसकी चिट्ठी को देखता हूँ, 12 साल की, हाय हाय क्या तरबियत की होगी किसी ने। अजान हो रही है, हबीब अजमी की बारगाह में कहता हुजूर मेरा दिल बड़ा सख्त था, मगर इस बच्चे की अदा को देख दिल तिलक गया। बदमाश था भाई, बढ़ाए रही से बार बार छूट कम नहीं होनी चाहिए, पूरी अदा नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो अगर कम हो जाएगा। इसलिए कि अदान जो इस गूंज पर ही पढ़ता हूँ मैं, इसी के लिए जाना जाता हूँ। मैं अदान यहाँ पढ़ूंगा लगेगा कि मदीने में पहुँच गए। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। मैं इसके चेहरे को देख रहा था। अजान तो वैसे भी शैतान को भगा देती है, इस जगह मेरे दिल का शैतान भागने लगा जब ये अजान का आवाज दे रहा था, जवाब दे रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु बस ठीक कर दो और उसके बाद मैंने चुप हुआ तो बच्चे ने सोचा शायद मुझे नमाज नहीं पढ़ने देगा, इसलिए कि जालिम है, शराबी है, डाकू है, बदमाश है, नहीं पढ़ने। मैं खामोश था बच्चे की हालत देखकर, बच्चा खामोश था, मेरी खामोशी। अब बच्चे का जवाब सुनोगे तो खुदा की कसम बैठ बैठ के तड़प जाओगे। अब जवाब सुनना जरा, बच्चे का तड़प जाओगे बैठ बैठ। बच्चे को लगा कि शायद ये मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा, तो पता बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे ने कहा एक काम करना, चाहे मुझे 1 दिनार कम दे देना, 2 दिनार दे देना, मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। सुभान अल्लाह। 3 दिनार में तय हुआ था, मगर मुझे 1 कम दे देना, मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। आए हम तो नमाजें नहीं पढ़ते, हमें टाइम ही नहीं है यारा। 12 साल की उम्र किसी का मजदूर है, लेकिन नमाज तो फिर भी नहीं छोड़ने को तैयार है। सुभान अल्लाह। अरे अगर तुम काफिर की भी मजदूरी करो तो कसम खा के कहता हूँ, उससे भी अगर कह दो मुझे नमाज पढ़ना, शायद वो भी मना ना करे, कहेगा पढ़े या नहीं मना कर। यार मैंने देखा नमाज एक ऐसा अमल है, कितना भी बड़ा कट्टर है उससे भी कहते मैंने नमाज पढ़ना, वो भी कहते कि जाओ मैंने तुझे 10 मिनट दिया, पढ़ लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो कहते हैं मुझे खेती करना, मैंने तो नमाज का टाइम ही नहीं, मैंने तो दुकान बेचना, मैंने तो नमाज का टाइम नहीं, मैं तो तिजारत करता, मैंने तो नमाज का टाइम नहीं, मैं तो गाड़ी चलाता, मैंने तो नमाज का टाइम नहीं। यार टाइम निकालेगा तो टाइम मिलेगा, अगर नहीं निकालेगा तो नहीं मिलेगा। यार 12 साल की उम्र, एक डाकू का गुलाम है, एक डकैत के घर मजदूरी कर रहा है, नमाज के लिए कह रहा है 1 दिनार कम कर देना, मगर नमाज की इजाजत दे। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। कहने लगा हबीब अजमी की बात में सबका ये जुमला सुना तो ऐसा लगता था कि अपने आप को इस बच्चे की गुलामी में दे लो। 12 साल का था मगर दिल की दुनिया बदलने लगा। दिल चाहता था इस बच्चे के जुमले मेरे दिल पे लग रहे थे। मैंने कहा बेटा
नमाज भी पढ़ ले, मजदूरी भी कम नहीं करूंगा, पूरे 3 दिनार सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह पूरे दूंगा, पूरे दूंगा। हाय हाय यार, तुम तो अच्छे बनो, बड़े बड़े जालिम अच्छे हो जाएंगे। तुम कहते हो हमें फला मार रहा, हमें फला मार रहा, हम क्या करें? लोगो तुम अच्छे ना रहे इसलिए लोग बुरे हो गए, तुम तो अच्छे हो जाओ, जमाना खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। आज जो ये पूरी दुनिया हमारे ऊपर मुसल्लत है, कभी हमें अमेरिका मारता, कभी ब्रिटेन मारता, क्यों? लोगों वजह यह है हमारे अमल बुरे हो गए, जालिम हुक्मरानों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। ये हमारे अमल है हमारे ऊपर। खुदा की कसम जिस दिन नेक हो गए या तो ये पूरे मर जाएंगे या तौबा करके सुधर जाएंगे। सुभान अल्लाह बेशक। तुम अच्छे हो जाओ, 2 काम होंगे लोगों, या तो ये बुरे मर जाएंगे या फिर तौबा करके सुधर जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तुम तो अच्छे हो जाओ, मगर जब हम अच्छे नहीं हैं तो ये अल्लाह का अजाब है इन बुरे हाकिमों की शक्ल में हम पर। हबीब अजमी की बात का अर्ज करता हुजूर कभी नमाज ना पढ़ी मैं, नमाज की अहमियत मैं क्या जानूं, मगर इस 12 साल के बच्चे ने मुझे नमाज की अहमियत समझा दी। हाय हाय, नमाज की अहमियत समझा दी 12 साल के बच्चे ने। मैंने कहा बेटा, वो जुमले हैं जो दिल की तख्ती पर नोट करके लेके जाना, वो जुमले में बोल रहा हूँ। बेटा एक बात तो बताओ, जब बाजार में मैं तय कर रहा था तो तू 2 पे राजी नहीं, बोला 3 दिनार लूंगा। मैंने बाजार में कहा था ना 2 ले लेना, तू बोला नहीं 3 ही लूंगा, मेरे घर का चूल्हा 3 में जलता है। फिर अब अगर 2 ले लिया, मैंने 1 कम कर दिया, तो तेरी माँ कैसे राजी हो जाएगी? बच्चे का जवाब सुनोगे तब जाओगे, मजमे से नारा लगाना चाहिए बच्चे का जवाब अगर समझ में आ जाए। घरों से होता मेरी बहनों, जरा तुम भी गौर से सुनो, कहाँ तुम जिंदगी गुजार रही हो। मेरी बहनों, तुम शादियों में जाती हो, तुम्हें सिर्फ मेकअप का ख्याल होता, अपने सूट का ख्याल होता कि दूसरों को दिखाएंगे। मेरी बहनों, तुम्हें ये ख्याल नहीं होता तुम फातिमा की कनीज हो, तुम्हें ये ख्याल नहीं होता कि कब्र में मुस्तफा की तशरीफ लाएंगे, तुम्हें ये ख्याल नहीं होता मैदान महशर में फातिमा का सामना कैसे हम करेंगे ये बेहयाई करके। लोगों सुनो, कहा मैंने जब पूछा बेटा अब अगर 2 दूंगा 1 कम कर दिया, माँ कैसे राजी होगी? बच्चे का जवाब सुनो, जवाब अच्छा लगे तो नारा दे देना। बच्चे ने कहा सुन, अगर मैंने 3 दिनार दिया, माँ मजदूरी का पैसा बाद में हाथ में लेती है, जब माँ के हाथ में मजदूरी का पैसा थमाता हूँ, माँ पूछती है मेरे लाल ये बताओ जोहर की नमाज कहाँ पढ़ा था, असर की नमाज कहाँ पढ़ा था? अगर एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी के पैसे को फेंक देती है, कहती है फाके से सो जाऊंगी, मगर ऐसा पैसा खर्चे में ना लाऊंगी जो आज छोड़ के कमाया गया हो। अल्लाह बेशक। ऐसा पैसा नहीं खर्चे में लाऊंगी कि जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो। मेरी माँ कहती है मेरे लाल, कमाना तो नमाज पहले पढ़ना, पैसा बाद में कमाना। तुम लोगों कैसी नौकरी ज्वाइन कर लेते हो कि नमाज छोड़ते हो? ताजु शरिया ने अभी फतवा दिया था पिछले दिनों, वो नौकरी हराम है जहां नमाज छूटती है। अभी किसी ने पूछा हुजूर मैं नमाज नहीं पढ़ पाता, ऐसी फैक्ट्रियों का हराम है वो नौकरी, छोड़ उस नौकरी। यार जिससे शरीयत छूटे किस काम की वो नौकरी? और तुम्हारी कोई ऐसी नौकरी नहीं है मैं समझता हूं कि जो तुम्हारी नमाज छूट जाए मगर खुद नहीं पढ़ते। कहने लगा मेरी माँ पूछती है मेरे लाल ये 3 दिनार लाया तो बता जोहर कहाँ पढ़ा था, असर कहाँ पढ़ा था, मगरिब कहाँ पढ़ा था? अगर कोई नमाज छूट जाए माँ मेरे मुंह पे मार देती है मेरे पैसे को और कहती है मेरी माँ ऐसा पैसा खर्च नहीं करूंगी, ऐसे कमाई हो पैसे कैसे लुकमा ना खाऊंगी जो नमाज छोड़ के कमाया। हाय हाय यार तुम कैसे कमा लेते हो? कमाइयां कर रहे हो जिन औलाद के लिए, ये औलाद मैदान महशर में एक नेकी देने तैयार ना होगी जब कम पड़ गई तो। कमाई बाद में, इबादत पहले। कहने लगा जब मैंने ये जुमला सुना अभी भेजने की बारगाह में अर्ज करने लगा हुजूर, जब ये जुमला सुना तो अब तो दिल पे और असर हो गया। ये जुमला सुना बच्चे का तो अब तो दिल और गिरवीदा हो गया। अब तो लगता था ये बच्चा क्या है, इसका क्या करूं, इसे अपने दिल में बिठाऊं किस करके बिठाऊं। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए चला गया,
मस्जिद से सबसे पहले अगर नमाजी कोई निकलने वाला था तो वही बच्चा था जो आज मेरा मजदूर था। सबसे पहले निकल के आया, कहने लगा ला पोटली उठवा तेरे घर पे लेके चले। मैंने कहा बेटा एक बात तो बता, अभी कोई नमाजी तो ना निकला, इतनी जल्दी कैसे पढ़ाया? कहने लगा सिर्फ जमात के साथ फर्ज पढ़कर आया, अभी सुन्नत और नफल पढ़ना बाकी है। कहा पढ़ा क्यों नहीं? कहने लगा शरीयत ने इजाजत दी है, मैं घर जाके भी पढ़ सकता हूँ, तेरा मजदूर भी तो हूँ ना, वक्त पे तेरा काम भी पूरा करके दे, तेरा मजदूर भी तो हूँ ना, वक्त पे तेरा काम भी पूरा करूंगा, और ये जो सुन्नत नफल बचा है ना घर जाके पढ़ लूंगा। अगर तेरे दिल को तकलीफ हो गई तब भी तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। हमारे यहाँ भी मजदूरी करते, अगर मजदूरी पे चला गया तो एक दिन का काम 2 दिन में करता, और ठेका ले लिया तो 2 दिन का 1 दिन में कर देता। हराम है ये लोगों। 19-20 का फर्क हो जाएगा, लेकिन इतना फर्क क्यों कर रहा तू? अगर किसी का काम मजदूरी पे तो बीड़ी पे बीड़ी पी रहा, आगे ही नहीं बढ़ के दे रहा, और ठेके पे कर लिया तो खाना भी भूल गया, 2 दिन का 1 ही दिन में निपटा दिया। ये का भी हिसाब होगा। हाँ 19-20 चलो हो सकता है, लेकिन आधे आधे का फर्क नहीं होना चाहिए। कहने लगा तेरा मजदूर भी तो हो, इसमें कुछ खाने का सामान है, तेरे घर का खाना बनाने के लिए तेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, अगर देर हो गई मेरी वजह से तकलीफ होगी, अपनी रोजी को नहीं हराम करना। सुन्नत तो नफल घर जाकर पढ़ेंगे, फर्ज पढ़ लिया है। हाय हाय कहने लगा ये जुमला क्या बोला, अब तो और लगता था मेरे दिल का बादशाह बन गया। यार कह दो ना सुभान अल्लाह। एक शराबी के साथ ये मामला पेश आ रहा लोगों, मैं किसी नेक की बात नहीं कर रहा, उसकी बात जो बड़े बड़े मौलवियों की बातों का असर नहीं हुआ था, मगर लोगों तरबियत के मदरसे में पढ़ा था, माँ ने तरबियत दी थी, बेटा हराम का नहीं खाऊंगी, नमाज छोड़ के अगर कमा के लाया नहीं खाऊंगी। ए माओ आज तुम अपने बेटों को कमाने भेजती हो, सब कहती हो बेटा ये करना वो करना, अच्छे से खाना अच्छे से पीना। ए बाप ए माँ अपने बेटे को सबसे पहले ये बताया कर मेरे लाल अच्छे से नमाज़ें पढ़ना, सुभान अल्लाह, माना मगर अच्छे से पहले नमाज़ें पढ़ना। अपने बच्चों को पहले ये समझाया कर मेरे लाल वो पैसा कम कमा लेना मगर नमाज़ें ना छोड़ना। सऊदी कमाने जा रहे, दुबई कमाने जा रहे, मुंबई कमाने जा रहे, मेरे लाल वो पैसा कम कमे तो चलेगा मगर मेरे लाल नमाज़ें ना छोड़ना। नमाज़ें पढ़ के अगर कमा के लाएगा तो कम होगा बरकत ज्यादा होगी, सुभान अल्लाह। कम होगा मगर बरकत ज्यादा होगी। 1.5 घंटा तकरीर होने वाली, अब पता नहीं चल रहा किधर होने वाली है ना। अभी 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 थके तो नहीं हो ना आप? नहीं। सुभान अल्लाह, थके बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्लाह सलामत रखे, हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक और कीजिए यार। कहने लगा बच्चे ने कब पोटली उठवा, मैंने उठवा दी, फिर सर पर लगवा दी, बच्चा फिर चला। बच्चा चला था, अब बोझा बच्चे के ऊपर था, तकलीफ मुझे हो रही थी। अगर किसी से मोहब्बत हो तो उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ हो देती है, यार होता कि नहीं होता? तुम्हारा अगर कोई छोटा बच्चा बड़ा काम करे तो करता वो है यार, तकलीफ तुझे होती है कि नहीं होती है? इसलिए तो मोहब्बत है इससे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। अब बच्चा चल रहा था, तकलीफ मुझे थी, कभी मैं दाएं चलता, कभी मैं बाएं चलता, कभी मैं आगे चलता, कभी मैं पीछे चलता, मैं बच्चे के करीब आते मुझसे रहा न गया। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर के लिए पोटली मेरे सर पर रखा दे, पैसा पूरा दूंगा, आराम दिला दूं, पोटली मेरे सर पर रखा दे, पैसा पूरा दूंगा। बच्चे का जवाब सुनो, बच्चे ने कहा जब मजदूरी पूरी लूंगा तो काम भी पूरा मैं ही करूंगा। रोजी को हराम करूंगा अपनी, जब पूरा लूंगा पैसा तो काम भी पूरा करूंगा। हाँ ये इस्लाम है लोग, ये इस्लाम। किसी की जिम्मेदारी अगर कोई तुम्हें दे दे तो जिम्मेदारी मुकम्मल निभाओ, वो देखे या न देखे, परवरदिगार तो देख रहा है ना भाई, मौला तो देख रहा। अल्लाह
कहने लगा बच्चा चल रहा था, बच्चा थक चुका था, मेरा घर करीब आने वाला था, मैं भी बड़ा बेकरार था। अब तो मेरा दिल अंदर से दुआएं कर रहा था, मौला जमीन सिमट जाए, मौला ये मुसाफत कम हो जाए, मौला ये रास्ता कम हो जाए, जल्दी से मंजिल मकसूद आए, ताकि बच्चे को आराम मिले, ताकि बच्चा पोटली मेरे दरवाजे पर रख के अपना मेहनदाना लेकर चला जाए। अब तो बच्चों के सर पर पोटली थी, तकलीफ मुझे हो रही थी। बच्चा मंजिल मकसूद तक पहुंच गया, मेरे घर के दरवाजे पर पहुंचा, बच्चे ने पोटली मेरे घर के दरवाजे पर रख दी। बोला अब मैं हकदार हुआ मेरी मजदूरी पेश कर। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे पैसे खत्म हो गए थे। उठ के कोई नहीं जाए, मैं खुद उठने वाला, इसलिए कि मेरी तकरीबन 1.5 घंटा 5 मिनट और बचा है, मैं ये पूरा कर दूंगा। क्योंकि आप अगर तकलीफ में, मैंने पहले कहा था, अगर 2 घंटे सुनोगे 2 सुनाऊंगा, 1.5 सुनोगे 1.5 सुनाऊंगा, बोझ बनूंगा तुम्हारे पर तो 1 मिनट में सुनाऊंगा। मोहब्बत से सुनिएगा। और ये बात जब मुझे सुनाने में इतनी अच्छी लग रही है तो आपको सुनने में कितनी अच्छी लग रही होगी। कहने लगा अच्छा मजदूर की जब शाम होती है तो खुशी मजदूर की होती है कहीं होती है यार मेरी मेहनताना मिलेगा, काम पूरा मिल तो होती है कि नहीं होती है। मालिक क्या चाहता है अभी सूरज और देर में गुरूब होता था कि मेरा काम और हो जाता, चाहता नहीं चाहता, लेकिन हाय हाय ये उल्टा हो गया। कहने लगा ये मंजिल आई तो इतनी खुशी बच्चे को ना हुई जितनी खुशी मुझे हुई। सुभान अल्लाह, मोहब्बत हो गई थी ना इस बच्चे से, तकलीफ में था बच्चा तो मुझे तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा बेटा सारे पैसों का तो सौदा खरीद लिया, और तेरी मजदूरी देने के लिए मेरे जेब में नहीं बचा, मैं घर से अपनी बीवी से लेके आता हूँ। बेटा 1 मिनट दरवाजे पे खड़े रहना। बच्चे ने मंजूर कर लिया, बच्चा दरवाजे पे खड़ा हो गया। मैं पोटली सरकार के घर के अंदर ले गया। बेगम बोली आ गए, हाँ आ गया। बेगम से कहा मजदूर दरवाजे पे खड़ा, 3 दिनार निकाल के दो, पैसा खत्म हो गया था। बीवी ने अपने थैले से 3 दिनार निकालना शुरू कर लिया। मैं खड़ा था, खड़े खड़े बीवी को उस मजदूर का किस्सा बताने लगा। क्या बताऊं बेगम, आज जो मजदूर आया बड़ा लाजवाब, क्या बताऊं, क्या तरबियत याफ्ता बच्चा है। मैंने उसकी नमाज का किस्सा बताया, मैंने उसके अकले हलाल का किस्सा बताया, मैंने बताया कि बच्चा कितना नेक है। जब मैंने बीवी को बताया तो बीवी कहने लगी ले मजदूरी तो दे दे, मगर एक बार घर के अंदर ले आओ, मैं भी उसकी जियारत करना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। घर के अंदर लिया, मैं भी जियारत करना चाहती हूँ। लोग कौन नहीं चाहेगा, हाय हाय। मैंने कहा क्या करेगी, बड़ा खुददार है, बिना मतलब के एक काम नहीं करता, घर में आएगा ही नहीं, कहेगा क्यों जाऊं, मेरा काम यहाँ तक था, मैंने तेरी पोटली पहुंचा दी, पैसा दे, जाने दे, मुझे पता नहीं आएगा। तो कहने लगी घर में दोपहर का खाना तैयार है, उससे कह देना ले मजदूरी ये है, दोपहर का खाना खा के चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दस्तरखान पर रोज शराबी खाते, कबाबी खाते, गुंडे खाते, ओबाश खाते, मवाली खाते, चोर लोखंडे खाते। आज एक अल्लाह वाला खा लेगा दस्तरखान पर, बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अल्लाह वाला खा लेगा, बरकत हो जाएगी। बुला के ले आना, जियारत भी हो जाएगी, खा लेगा तो बरकत भी हो जाएगी। कहने लगा मैं दरवाजे पे पहुंचा, मैंने 3 दिनार दिए। एक मैं बोला बेटा मेरी बेगम मेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं, दस्तरखान सजाया, बेटा दोपहर का खाना तैयार है, खा के चला जा, भूख लग गई होगी, खाने का वक्त हो गया। अल्लाह इतना सुना तो बच्चे ने मना कर दिया, नहीं खाएंगे। आप सुनोगे तो दिल मचल जाएगा, आगे से लेके पीछे तक सुनोगे तो दिल मचलेगा नहीं, तड़प जाओ। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं खाएगा, क्या बात, मैं पैसा पे नहीं काट रहा ना, अपनी खुशी से खिला रहा हूँ, तो दावत कबूल करना तो तेरे नबी की सुन्नत है, क्यों नहीं खाएगा। तो बच्चे का जवाब सुनोगे ना तो मचल जाओगे। कहने लगा खा तो लेता मगर क्या करूं, रोजे से हूँ। खा तो लेता मगर क्या करूं, रोजा है मेरा। रमजान शरीफ का महीना नहीं था लोगों, नफली रोजा रखे था। यहाँ तो अभी 15 दिन और बच्चे रमजान आने वाले हैं, तुम देखना 70-70 किलो का टैला होगा, रोजा नहीं होगा। मेरे भाइयों हंसने की बात नहीं, अफसोस की बात है। अगर कुर्बानी आदमी की जायज होती तो 7 की जगह इसमें 9 हिस्से हो जाते। इतना मोटा रास टैल, 70-70 किलो वजन, बाद में तो 80 किलो है, और रोजा नहीं रख रहा मौलाना, कमजोरी आ जाएगी। हाय कमजोरी तुझे उस दिन आएगी जिस दिन फरिश्ते गुर्दों से मार रहे होंगे।
12 साल की उम्र, पेशा मजदूरी, रोजा रमजान का नहीं नफली है। रोजा रमजान का नहीं है, नफली है। रखो तो सवाब, ना रखो तो कोई अजाब नहीं। हाय हाय, क्या लगा, इतना जब सुना तो लगता था कि मेरा दिल फट जाएगा। कैसे छोड़ देते हो रोजा तुम? जो रमजान शरीफ का रोजा पाया और एक रोजा छोड़ दिया, उसके बदले पूरी जिंदगी रोजा रखेगा। 1000 साल तक की जिंदगी पाई, उस रोजे का बदला फिर भी ना होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वजूद अंशरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्शे मलंगशा, उर्शे मलंगशा, नारे तकबीर, उर्शे मलंगशा में आने वालों, अरे ये रोजा अल्लाह का इनाम है। मैदाने महशर में सबको अजर तो फरिश्ते दे रहे होंगे, मगर रोजादार को उसको आज रब अपने दस्ते कुदरत से अता कर रहा है। अल्लाह फरमाता रोजा मेरे लिए है और उसका आज मैं अपने दस्ते कुदरत से अपनी शान के मुताबिक रोजा छोड़ देते। जरा सी तबीयत खराब हुई, रोजा छोड़ दिया। ओ सुनो, डॉक्टर से पूछ लेना, हकीम से पूछ लेना, भूखा रह के नहीं मरेगा, खा के मर जाएगा, मेरी गारंटी है। ज्यादा खा के मर जाएगा, आंख बस्ट हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, मगर भूखा रह के नहीं मरेगा, मेरी गारंटी है। और 15-16 घंटे का रोजा 14-15 घंटे में भूखा रह के मर जाएगा, नहीं मरेगा। बल्कि अब तो डॉक्टरों की, अमेरिका के डॉक्टरों की टीम अभी इकट्ठी हुई, पिछले दिनों अखबार में आया था, उन्होंने ऐलान किया, डंके की चोट पर ऐलान किया कि जो रोजा रखेगा साल में 1 महीने का, उसे कैंसर नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईसाई डॉक्टरों की टीम कह रही है। करना उनसे पूछा गया किस लिए, बोला कैंसर होगा भी तो खत्म हो जाएगा। ये किस लिए, कहा बॉडी को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तवज्जो है आपकी? कुछ ना कुछ क्या होता चाहिए होता है। जब पेट लोगों के बढ़ जाते हैं, चर्बी आ जाती है, तो डॉक्टर कहता है डाइटिंग पे जाओ, खाना कम कर दो, ऑयली चीजें कम कर दो। क्यों? उसका कहना यह है कि जिस्म को कुछ ना कुछ खाने चाहिए होता है। जब तुम खाना कम कर दोगे, जब बॉडी को खाना चाहिएगा, तो पेट की चर्बी खा जाएगी। क्या खा जाएगी? पेट की चर्बी को पिघला के खा जाएगी। बॉडी को कुछ चाहिए होता है, हाँ, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो जो चर्बी है ना, इसको खा जाएगी। पहले लोगों के पेट नहीं बड़े होते थे, आप देख लेना, अब जिसका देखो पेट बढ़ गया, वजह बता क्या? पहले लोग मेहनत करते थे, ठीक है, और मेहनत के साथ साथ ये उल्टी चीजें भी नहीं खाते थे। और तीसरी एक चीज ये थी कि सुन्नत ये है कि जब भूख कुछ बाकी रह जाए तो खाने से हाथ खींच लो। अब तो चाउमीन, गोलगप्पे, बर्गर, पकौड़ी, समोसा इतना खा रहा है कि छुट्टी दिखा रहा है, यहाँ तक आ रही है। पेट कहाँ था? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाइयों? कम खाना भी सुन्नत है। तो डॉक्टर ने कहा बॉडी को कुछ खाने के लिए चाहिए होता, और जब आदमी भूखा रहेगा तो बॉडी में खाना और पीना जाएगा ही नहीं, तो बॉडी को चाहिए कुछ नहीं मिलेगा। तो जो गंदे जरासीम कैंसर वाले हैं, बॉडी उन्हीं को खा जाती है। सुभान अल्लाह। जो गंदे वाले जरासीम है ना, जो हमारी बॉडी में कैंसर वाले, वो उन्हीं को खा जाती है। तो फिर उन डॉक्टरों से कहा, मुसलमान तो महीने में 30 दिन रोजा रखता, वो तो खाता भी नहीं, पीता भी नहीं। तो कहा सबसे बेहतर यही इलाज है। हाय हाय, सबसे बेहतर यही इलाज है। अगर साल में 1 महीने का रोजा रख लो, तो दुनिया की बीमारियां भी खत्म हो जाएगी और रूह की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। रमजान शरीफ का महीना आ रहा, रोजा नहीं छोड़ना है। दुनिया छूटेगी मगर रोजा नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह। रखने से रखा जाता। मियाँ, अगर
अगर देख के डरते रहोगे हाय कैसे रखा जाएगा, तो तुम्हारे दादाजी न रख पाएंगे। रखना है तो रखा जाएगा। सही है। तुम डरते हाय कैसे रखा जाएगा, 14 घंटे भूखा पैसा, हाय बस की बात नहीं है, तो फिर बस की बात ही नहीं। और जब सोच लेगा मुझे करना है, तो 313 मैदान बद्र में निकले थे अबू जहल के 1000 के लश्कर से लड़ने के लिए। बेशक उनसे कहा तुम जा रहे, तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं, पेट से पत्थर बंधे, रोजे की हालत में हो, उनसे लड़ोगे? अबू जहल के पास 1000 का लश्कर है, हथियार है, तलवारें हैं, तीर है, बंछा है, भाला है, कैसे लड़ोगे? तो आगे आगे आमना पे लाल है, पीछे पीछे ये गुलाम है। आओ लोगों बात खोल के सुनो, न देखो तीर पे लगिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है कोई सादा सी काली कमरी वाले का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर, भरोसा रखो अल्लाह की जात पे, रोज आए से गुजर जाएगा, पता भी ना चले। आगे बढ़ो। मैंने कहा बेटा यहीं खड़े रहना, अंदर मैंने बीवी से कह दिया बुला के लाऊंगा, तूने मना कर दिया, वो अंदर से मेरी क्लास लगेगी, मना तो कर दूं उससे जाके, अंदर क्या करने का नहीं आएगा। क्यों? कहने लगा रोजे से है, ना आएगा ना खाएगा। हाय हाय, अब तो बीवी के दिल में भी और मोहब्बत जाग गई, कहने लगी अब तो कुछ भी हो मुझे अंदर चाहिए, वो अब चाहिए मुझे मेरे घर में। और बीवी अगर ड्यूटी लगा दे तो मैंने ये देखा है दुनिया के सामने बड़ा सीना तानता, घर में आकर बीवी बन जाता। अगर ये बीवियां लगा दें ड्यूटी कि नाश्ता नहीं देंगे बना के, अगर फजर छोड़ी तो, अगर फजर छोड़ोगे नाश्ता नहीं देंगे बना के, फजर छोड़ोगे कपड़ा नहीं देंगे धुल के, फजर छोड़ोगे नमाज छोड़ोगे, नहीं देंगे बना के, मैं देखूं कैसे छोड़ेगा। मगर ये तो जब बैन लगाए जब खुद पढ़ती हो, वो ये कहने का हमसे तो कह रही तुम कितने टाइम की पढ़ रही हो, तो अपना तो घर में सीरियल देख देख के गुजर रहा था, पढ़ी नहीं रही, बच्चे ने पेशाब कर दिया, ये छींटा नहीं, वो आ गई। मेरी बहन एक वक्त वो भी था, शोहर और बीवी दोनों पे एक ही जोड़ा कपड़ा था, घर में गड्ढे खोद लिए थे, शोहर नमाज पढ़ने जाता, कपड़ा बीवी को दे देते, बीवी गड्ढे में बैठ जाती, शोहर नमाज पढ़ के आता, कपड़ा बीवी को देता, वो नमाज पढ़ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, अगर एक बार में पूछ लिया गया बताओ कितने कपड़े हैं, तो हमारी बहनें एक बार में बता नहीं सकती जब तक हिसाब न लगाएंगे कितने कपड़े। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ भाइयों, एक बार में नहीं बता सकती कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, ये सूट वो सूट, कुछ तो रह जाए। और नमाज गायब। मेरी माँ बहनों अपने शोहरों से कह दो, धमकी दो, खाना नहीं देंगे, अपने बच्चों को नाश्ता नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, तवज्जो करना, आगे चलेंगे। मेरी बहनें तुम भी तवज्जो करो, कुछ मेरी माँ बहनें उठ के चली गई, इसलिए तो मैं नहीं भेजना चाहता हूँ, इसलिए मेरी तकरीर मर्दों से ज्यादा औरतों को काम करता। तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता हो पढ़ने, सुबह 7 बजे का स्कूल है, आप अपने बच्चे को उठाते हो, बेटा उठ, उठना नहीं चाहता, स्कूल जाना, उसे पता है स्कूल जाना, और फिर वो रोना शुरू करता, नहीं जाऊंगा आज मैं स्कूल। तो माँ क्या कहती है, बेटा जा, ये 5 का नोट ले ले, 10 का ले ले, चौखट ले ले, तेरे अब्बू तेरे लिए गाड़ी लाएंगे, बेटा तेरे अब्बू तेरे लिए कार लाएंगे, तेरे अब्बू तेरे लिए गन लाएंगे, बेटा तुम पढ़ के आओ, और तुम्हारी मैडम ने चॉकलेटें ले रखी हैं। कहती है अपने बच्चों को, यार कैसे भी करे माँ अपने बच्चे को पढ़ने जाने पर राजी कर लेती है। ये मेरी बहन अगर तूने कसम खा ली तो अपने बच्चे को नमाज पढ़ाने पे भी राजी कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती है, कॉलेज जाने पे माँ राजी कर सकती है। तेरा बच्चा छोटा नमाज ना पढ़े तो अपने बच्चे को लालच दे। यार बाबा फरीद की माँ ने लालच ही तो दिया था बेटे को, बेटा नमाज पढ़ा कर शक्कर की पुड़िया मिलती है। माँ अच्छा, बेटा नमाज पढ़ता, माँ शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले के नीचे रख दी। जब बाबा फरीद सलाम फेरते, मुसल्ला उठाते, शक्कर की पुड़िया मिल जाती। सुभान अल्लाह। बचपन में नमाजी माँ तुम बना दो, जवानी में ये नमाज पढ़ता नजर आएगा, नमाज पढ़ता नजर आएगा। बीवी से कहा नहीं खाएगा खाना, रोजा है, याद है रोजा है। तो बीवी बोली एक काम करना, उसे तो अंदर ला नहीं लाना, उससे ये कह दे कि शाम को इफ्तार करके चला जाएगा, मैं शाम का खाना बना दूंगी। कहने लगा बेटा अब अगर रोना है तो शाम का इफ्तार करके चले जाना, मेरे बच्चे की ख्वाहिश है, उसे ठुकराओ नहीं, इतना सुना। बच्चे ने कबूल कर लिया।
कहने लगा बच्चे ने दावत क्या कबूल की, मेरे घर वालों की खुशी का आलम पूछिए, मुझे ऐसी खुशी का आलम तक जैसे आज मेरे घर में कोई बादशाह। मेरी बीवी ने उसको एक कमरा साफ कर दिया, वो कमरे में बैठ गए, जाके अपनी बकिया नमाज पढ़ी उसने, और मेरी बीवी अब इसकी इफ्तारी का तैयार करने लगी। मैंने कहा बेगम अफ्तारी के चक्कर में लग गई, रात को 50 दोस्तों की दावत की है, तुम्ही ने तो सामान मंगाया है, आएंगे तो क्या मुंह दिखाऊंगा, इसका तो बाद में उनका तैयार करो। बेगम ने कहा सबसे मना करके आ, दावत फिर किसी दिन होगी, आज अगर दावत है तो अरे तकबीर, अरे रिसाला, मुफ्ती गुफाम ज़ादा किबला, अरे तकबीर, अरे रिसाला, मना कर दे, आज किसी की दावत नहीं चलेगी। अरे आज ये मेरे घर पे आ गया, जब से इस बच्चे ने मेरे घर में कदम रखा है लगता है मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही है। भूल गई सबकी दावत, मेरी बीवी बोली सबसे मना करा, मैं सबसे मना कराया, आज नहीं आज नहीं आज नहीं, फिर कभी फिर कभी फिर कभी। हाय हाय हाय, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है, जब नेक आता है तो फिर गुनाहगार खत्म हो जाता है। आया अल्लाह वाला, सबकी दावत तो खत्म, इसकी शुरू। कहने लगी मेरी बीवी बड़ी खुशी खुशी बना लिया, तरह तरह के खाने बनाए, दस्तरखान सजा लगा, शाम को इफ्तार का वक्त आया, इसने इफ्तारी की, खा लिया, नमाज मगरिब पढ़ी, जाना चाहता था। मेरी बीवी बोली इसे आज रात और रोक लेना, घर में जब से आया है बड़ा दिल लग रहा है घर में। चला जाएगा तो दिल नहीं लगेगा, रोक लेना। मैंने भी चाहा रुक जाए, मैंने कहा बेटा रात हो गई, बच्चे घर दूर है तुम्हारा, यहीं आराम कर लो, सो जाओ, फजर पढ़ के चले जाना। मैंने बहाना ढूंढा, बच्चे के ये बात भी समझ में आ गई। कहने लगा ठीक कहते हो, घर दूर है और मैं सुबह फजर पढ़ के चला जाऊंगा। तवज्जो है भाइयों, सुबह क्या पढ़ के चला जाऊंगा, फजर पढ़ के चला जाऊंगा। बच्चा रुक गया, बच्चा रुका, वही मेहमान वाला जो रूम था उसी रूम में बच्चा फिर चला गया, उसे अपनी नमाज वगैरह पढ़ना थी। बिल्कुल तवज्जो करना, मैं 2 ही मिनट तुम्हारे सामने हूँ, मोहम्मद अली भाई आ रहे हैं, ये पढ़ेंगे। इसने मेरी तकरीर 1.5 घंटा से ऊपर हो गई है, इतनी लंबी तकरीर 100 मिनट में बोल चुका हूँ, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, बस मैंने सुना दिया। इतना लंबा मुझे भी उम्मीद नहीं थी आप सुन लेंगे, जैसा माहौल था, लेकिन इतना अच्छा आपने सुना। अल्लाह सलामत रखे, जलसा आपका 100% नहीं 1000% कामयाब है। मौलाना इश्तियाक साहब की जहाँ निजामत हो वहाँ जलसा कामयाब ना हो, जरूर कामयाब होगा। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो कीजिए, आगे थोड़ा सा बढ़िए, आगे बढ़िए। कहने लगा हुजूर, जुमले में बोल रहा हूँ, खुदा की कसम बिल्कुल तवज्जो से सुनना, कान धर के सुनना, मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब। भाईजान, चाचा जी, ये हाँ अगर 5 मिनट रुक जाते थे, मेरी तकरीर का पूरी तकरीर का जो निचोड़ है इन 5 मिनट में, पूरी तकरीर का जो निचोड़ है इन्हीं 5 मिनट में।